कहा जाता है कि अच्छा राजा वही साबित हो सकता है जो अपने राज्य और प्रजा के बारे में अच्छे से जानता और समझता हो। शायद यही वजह है कि पहले के समय में राजकुमारों को राज्याभिषेक से पहले अपनी राज्य का भ्रमण करने को कहा जाता था, ताकि वो अपने राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को समझ सके। बाद में कुछ इस तरह की शैली आरएसएस ने अपनाई। आरएसएस के स्वयंसेवक भी गांव-गांव में लोगों के घर जाते थे, उनसे मिलते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, उन्हीं के साथ भोजन करते थे, उन्हीं के यहाँ रात बिताते थे, ताकि वो उनकी दिनचर्या, उनकी समस्या और उनकी जीवन शैली के बारे में समझ सके और उन्हें अपने साथ जोड़ सके, उनके साथ घुल मिल सके और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना से उन्हें जोड़ सके। लेकिन समय बदला और सब कुछ डिजिटल होने लगा। लोगों ने संपर्क का जरिया फेसबुक और व्हाट्सएप को बना लिया। ऐसे में अब शैली धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है। लेकिन खलीलाबाद का एक युवा चेहरा इसी शैली को फिर से आगे बढ़ा रहा है। वो भी गांव-गांव में जा रहा है, गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों के यहाँ बैठ रहा है, उनकी समस्याओं के बारे में समझ रहा है, उनके साथ खाना खा रहा है, उनके घर रात्रि प्रवास कर रहा है। गोरखपुर लाइव अपनी चुनावी सफर पर जब संत कबीर नगर पहुंचा तो उसे इस बारे में जानकारी हुई। गोरखपुर लाइव ने इस अनोखी शैली से प्रभावित होकर कुछ समय वैभव चतुर्वेदी के इस प्रवास के साथ बिताया। आप भी देखिए कैसे होता है वैभव चतुर्वेदी का अनोखा रात्रि प्रवास। इस समय गोरखपुर लाइव विधानसभा चुनाव कवर कर रहा है। गांव-गांव विधानसभा और शहरों की खाक छान रहा है। इस समय हम सहजनवा विधानसभा के बाद इस समय खलीलाबाद विधानसभा में हैं और फिलहाल जो गांव है उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में तो अक्सर मीडिया पहुंच जाती है, गांव में नहीं पहुंचती है। हम जब इस खलीलाबाद विधानसभा में आए तो हमें बताया गया कि यहाँ की राजनीति में कई नए चेहरे हैं जो उभर कर अब सामने आ रहे हैं और पुराने जो नेता हैं, पुराने जो प्रतिनिधि हैं, उनको चुनौती मिल रही है उन नए नेताओं से। इनमें से ही एक नाम है वैभव चतुर्वेदी। उनके बारे में बताया गया कि वो एक अनोखा कैंपेन शुरू किए हुए हैं और गांव-गांव जाकर प्रवास कर रहे हैं। एक अनोखा प्रवास जिसको आज के ज़माने में तो विलुप्त हो गया है। वो ये एक संघ की पॉलिसी हुआ करती थी। संघ की विचारधारा में इस तरह से काम होते थे कि गांव-गांव में लोगों के बीच जाकर जो अनटच्ड वॉइस है उसको निकालना, उन लोगों से बात करना जिनके बारे में कभी बात नहीं होती थी, जिनके बारे में कभी सुना नहीं जाता था, उन लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को जानना। क्योंकि कहा जाता है कि राजा वही होता है जो अपने राज्य को समझ सके, उसकी भौगोलिक परिस्थितियों को, उसकी आर्थिक परिस्थितियों को और साथ साथ उसकी सामाजिक परिस्थितियों को। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को धरातल से जुड़ी हुई चीज़ों को जानेंगे तभी उसकी समस्याओं को आप समझ पाएंगे और उसका निदान कर पाएंगे। इस बारे में जब हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की तो हम इसमें गरियापार एक गांव है खलीलाबाद में, वहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर चौपाल लगी हुई है इनकी, पीछे आप देख पा रहे हैं। इनके एक समर्थक हैं जो इनसे हम बात करेंगे कि कैसा ये प्रवास है, क्या ये कैंपेन कर रहे हैं लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आपका गोरखपुर लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ये बताइए कि ये अभी जो चल रहा है, क्या ये अभी तो चुनाव तो बहुत दूर हैं, क्या है चल रहा है ये, मतलब क्या ये चुनावी कार्यक्रम है या जी नहीं, देखिए कहा जाता है कि क्षेत्र का दुख और दर्द जाने बिना राम राज्य की जो कल्पना है वह एक छलावा है और एक धोखा है। तो क्षेत्र का दुख दर्द जानने के लिए क्षेत्र की जनता के बीच उपस्थित होना बहुत अनिवार्य है। इस तरीके से जो हम लोग के नेता हैं वैभव चतुर्वेदी जी, उन्होंने जो है एक ऐसा कार्यक्रम प्रयोग में लिया है, उसको एक नाम दिया है प्रवास का। वो जाते हैं प्रवास पे और 24 घंटे, 25 घंटे, 26 घंटे वो पूरा गांव में रहते हैं। वहाँ पे रात में सोते भी हैं? जी, रात में वहाँ पे विश्राम भी होता है, भोजन भी होता है। हर एक घर में जाना होता है, उससे पता चलता है कि घर में लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या जेन्युइन वहाँ की मुद्दे हैं गाँव के। प्राइमरी प्राथमिक विद्यालयों पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, ऐसे तमाम जगहों पे उनका जाना होता है।
तो ये बताइए कि आइडिया कहाँ से आया कि ऐसे करते हैं, क्योंकि अब आजकल के नेता तो ऐसा करते नहीं हैं। जी, आइडिया कहाँ से आया? आइडिया तो देखिए अब अपने प्राचीन तमाम ग्रंथों में, कथाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि राजा वो अच्छा होता है जो जिसका राज्याभिषेक की घोषणा होने से पहले उसको क्षेत्र भ्रमण पे भेजा जाता था, ताकि वो क्षेत्र भ्रमण पे जाए और लोगों का दुख दर्द समझ सके। तो आइडिया तो निश्चित तौर पे वहीं से ही ये आया है। तो जैसे माना ये जाता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, लग्जरी लाइफ उनकी जी, वो रहती है, जी, बड़ी गाड़ियों में घूमना, जी, और जी, सब जितने पॉलिटिशियन हैं मैक्सिमम तो वही हैं। जी। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा अटपटा नहीं हो जाता होगा कि एक गांव में जाके जहाँ नल का पानी पीना पड़ता होगा, ऐसे पीना पड़ता होगा? जी, 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 बिल्कुल। ऐसे नल का पानी पीना पड़ता होगा, खटिए पर सोना पड़ता होगा, ये भी होता होगा? जी, तो लगता नहीं है कि थोड़ा मतलब आदमी सुख के लिए सब कुछ करता है जी, और वो सुख ही त्यागना पड़ रहा है? तो जी देखिए, एक मन में आपके श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा का एक संकल्प होना चाहिए। और आप जैसे जैसा कि आपने कहा, एक सुख सुविधा भरी लाइफ, एक भोग वाली लाइफ जो है, ये निश्चित तौर पे यही होता है कि नेता आमतौर पे जो है गाड़ियों से नेताओं पर यही आरोप लगता है कि जी, आमतौर पे ज़्यादातर नेता जो है गाड़ियों से उतरते नहीं हैं, अपना ब्लैक शीशा चढ़ाए और क्षेत्र में चले गए, तो उनको क्षेत्र के ज़मीनी आंकड़े पता नहीं होते, क्षेत्रीय समस्याओं से वो अवगत नहीं होते। और जब आदमी क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत ही नहीं होगा तो क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करेगा कहाँ से। लेकिन तो निश्चित तौर पे हमारे जो नेता हैं वैभव चतुर्वेदी जी, उन्होंने ऐसा एक जो है प्रोग्राम अपना तय किया है, गांव-गांव प्रवास करने का प्रोग्राम तय किया है, उन्हीं की व्यवस्था में रहने का, उन्हीं की व्यवस्था में सोने का, ज़मीन पे बैठ के खाना खाने का, इसी नल के पानी। जिसके यहाँ जा रहे हैं, जिस गाँव में जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। शुरू से अगर आप थोड़ा सा ब्रीफिंग में बताएं कि कैसे, मतलब सुबह में कब आप लोग निकलते हैं? जी, कैसे आते हैं? देखिए, हम लोग का जो है लगभग 9 साढ़े 9 बजे हम लोग निकल जाते हैं। उस जिस गांव में भी प्रवास होना है वहाँ पे चले जाते हैं। कैसे तय करते हैं किस गांव में जाना है, ये कैसे तय करते हैं? देखिए, ऐसा सेक्टर वाइज अपने 71 सेक्टर हैं इस विधानसभा में, खलीलाबाद, और लगभग सभी सेक्टरों में अपना प्रवास होना है। ग्राम सभाओं में, जिस ग्राम सभाओं में जहाँ कभी कोई जा नहीं पाया है, जो ग्राम सभा नेताओं से अछूता रहा है, ऐसे ग्राम सभाओं में हम लोग का प्रवास का कार्यक्रम तय होता है, ताकि उनकी स्थिति, जो ज़मीनी हकीकत है, वो हम लोग के सामने तक आ सके, पता चल सके, उसका हम लोग निवारण कर सकें। क्या कुछ पॉलिटिकल बातें होती हैं या नॉन पॉलिटिकल बातें होती हैं? कैसी बातें? क्या क्या लोगों ये चुनावी कैंपेन से जोड़कर इसको देखा जाए? नहीं, चुनावी कैंपेन से तो जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। चुनाव भी दूर है। चुनाव बहुत दूर है। मैंने कहा ना कि मन में एक संकल्प जो लोगों की सेवा के लिए होता है, बस एक ये वो संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। वरना आप तो देखे होंगे नेता तो ऐन वक्त चुनाव के वक्त पे आते हैं और वो पैसा खर्च करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, होर्डिंग बैनर की राजनीति करते हैं। लेकिन तो ये संकल्प एक है कि हम जन जन तक जाएं, जन जन की समस्याओं से अवगत हों, ताकि कल को अगर हमें मौका मिलता है तो किसी भी स्तर पर हम चूके ना, और हमें हर एक व्यक्ति तक पहुँचे रहें, और अंतिम जो कहते हैं समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति होता है उस तक हम लोग पहुँच के और उसकी समस्याओं को जो है हम लोग निराकरण का काम करें। तो कुछ समस्याएं निकल रही हैं, लग रहा है कि जैसे आप प्रवास करके कौन से कितना प्रवास कर चुके हैं आप? लगभग 6-7 प्रवास हो चुके हैं। 6-7 प्रवास, यानी कि एक प्रवास 24 घंटे से अधिक का ही होता है, आप बता रहे हैं? जी। तो कुछ समस्याएं निकल रही हैं? जी बिल्कुल, हर गांव में अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पे भी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है आवास का योजना है, अभी कुछ गांव में वो पहुंच नहीं पाया है। अब लोकल स्तर की गलती की वजह से नहीं पहुंच पाया है, किसी भी गलती वजह से नहीं पहुंच पाया। रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, और हर गाँव का अपना एक व्यक्तिगत समस्या होती है। तो उस समस्याओं से हम लोग निश्चित तौर पर अवगत हो रहे हैं। तो उन समस्याओं के लिए भी कुछ कर रहे हैं, मतलब लोकल स्तर पर या प्रधान के? जी बिल्कुल, उस समस्याओं को जहां तक पहुंचाना है वहां तक हम लोग पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिन उस विभाग के जो अधिकारी हैं, उन विभाग के अधिकारियों तक उस समस्या को हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे उनसे जो है मदद मांगते हैं, और वो मदद होती भी है। जी। तो गांव के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्या गांव के लोग, जैसे ऐसा तो नहीं है जैसे कि अरे कौन आ गया, या मतलब मोटे मोटे तौर पर करें तो शहर में तो ऐसे अननोन के घर आप चले जाएं तो शहरों में तो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं जल्दी जी। तो गाँव में क्या अनुभव है, ये बताइए। जी, शुरुआत में तो लगता है लोगों को कि क्या हो गया, कहीं चुनाव प्रचार प्रसार तो नहीं है, लेकिन तो जब 24 घंटे आदमी साथ में रहता है, उनका दुख दर्द समझता है, उनके बीच रहता है, उनके बीच खाता है, उठता है, बैठता है, सोता है, समुदाय केंद्रों पर भ्रमण करता है और प्राथमिक विद्यालयों
विद्यालयों पे भ्रमण करता है, उनके दुख में सम्मिलित होता है, तो उसके बाद निश्चित तौर पे जब जाते समय आप देखेंगे कि यही लोग जो है लिपट के रोते हैं, मिलते हैं, फिर आग्रह करते हैं, फिर आने का निवेदन करते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा अभी तक किसी नेता ने नहीं किया। तो ये क्या माना जाए कि इस तरह के आप लोग एक्टिविटी हमेशा करते रहेंगे, या फिर ऐसे जो लोग आम धारणा है कि बस हम इलेक्शन आए हैं तो ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी। जन नेता वही है जो जनता के बीच का हो, जनता के बीच की समस्याओं से अवगत हो, और निश्चित तौर पे हमारे नेता श्री वैभव चतुर्वेदी जी ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात इस प्रवास की हुई। ये बताइए, खलीलाबाद की मुख्य समस्याएं, जैसे आप लोग जो देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में बड़ा फ़र्क होता है कि ग्रामीण की अलग समस्याएं होती हैं, शहरों की अलग समस्या होती है। तो इस प्रवास में या इस प्रवास के बाहर भी कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ, आप जब क्षेत्रों में जा रहे हैं तब कुछ समस्याएं निकल के आ रही हैं? एक दो अगर समस्या अगर आप गिना जी, जैसे जो लोकल स्तर, क्षेत्रीय स्तर की समस्या है, गाँव की समस्या है, जैसे हर गाँव में कुछ ऐसी पौराणिक चीज़ें हैं, उसका अभी जिस तरीके से विकास होना चाहिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा या अन्य उससे, वो अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है व्यक्ति। और जैसे, लोग जैसे अभी हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर पीछे संदीप जी अगर ये दिखाइए, ये मंदिर दिखाइए, पुराना मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, और इसके ठीक सामने एक जलाशय है जी। संदीप जी अगर पीछे आप दिखाएं तो ये एक जलाशय है जी। इसकी सुंदरीकरण की बात अभी कुछ लोग कर रहे थे। ये मंदिर जो है, अभी जब हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि ये मंदिर जो है 100 वर्ष लगभग पुराना है। पौराणिक मंदिर, आप इसको देखेंगे तो अभी भी इसमें जो है चूने से काम हुआ है, चूने से जो है इसकी जुड़ैया हुई है। और इसके लिए भी जो है यहाँ के ग्राम सभा के लोग जो है काफ़ी प्रयासरत हैं, और छोटा छोटा जो है इसमें सहयोग अपना मिला करके इसको काम कर रहे हैं। अब आज यहाँ पे आने पे अपने श्री वैभव चतुर्वेदी जी को भी इस समस्या से अवगत होना पड़ा है, और इसमें जो भी मदद होगी हर संभव मदद वो करने के लिए तैयार हैं। चलिए, एक आखिरी हम वो सवाल लेंगे कि ये विस्तार से थोड़ा बताएं कि ये जो प्रवास है इसकी रूपरेखा क्या होती है? ऐसे कैसे आते हैं आप लोग, कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, कैसे मतलब दोपहर का खाना कैसे करते हैं, या फिर अगर जाते हैं एक दूसरे से ट्रैवल, एक गांव में एक टोले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या कहाँ सोते हैं, या ऐसे शुरू से अगर थोड़ा सा ब्रीफ एक दो मिनट में बताएं तो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि एक व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 2 जोड़ी कपड़े की ज़रूरत होती है और 2 वक्त का भोजन की ज़रूरत होती है। हम लोग गाँव में जाते हैं, जिसके घर भी भोजन मिल गया कर लिए, जहाँ भी चाय मिल गया पी लिए। कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना मिला, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा कहीं नहीं हुआ है। गांव में लोगों का दिल जो है बहुत बड़ा होता है, और जहां भी आप जाएंगे आप कल्पना नहीं करेंगे इतना प्यार मोहब्बत जो है उनसे मिलता रहता है, और आप 1 रोटी 2 रोटी वो आपको ज़्यादा ही खिला के वो भेजते हैं। और दोपहर सोने होने का कैसे? सोने का व्यवस्था, जैसे जहाँ भी लास्ट अंतिम प्रवास, जहाँ भी जिसके घर पे भी हम लोग रुके वहाँ पे ही हम लोग विश्राम कर लेते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं, बारिश का समय है तो कभी ऐसा हुआ कि आप रुके हो बारिश हो गई हो? नहीं, अभी तक तो भगवान की कृपा से ऐसा नहीं कुछ हुआ है, लेकिन तो अगर ऐसा होता है तो वो लोग व्यवस्था पूरा किए रहते हैं। वो अभी भी अतिथि देवो भव वाले जो एक मंत्र का जो एक भावना है वो गाँव में अभी भी सजीवित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि ये अपने आप में अनोखा है कि इस तरह से रैंडम, वाकई में ये रैंडम है। आपको लग सकता है कि चूँकि चुनाव है तो आपकी शिकायत हो सकती है कि हो सकता है चुनाव को देखते हुए और इस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हो, लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो वाकई में लोगों ने बताया कि हम तो इनको जानते, मतलब हमें नहीं पता था कि आने वाले हैं या इस तरह से कुछ था, लेकिन आए हैं, हम लोगों के बीच बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो गांव का एक कल्चर भी होता है कि अगर आपके यहाँ कोई आता है, आपके घर कोई आता है तो उसे सम्मान, चाहे घर पे आपके गुड़ भी हो तो भी वो सामने ला के रख देते हैं, घर में दाल चावल हो तो वो भी ला के सामने रख देते हैं। और वही इसी तरह का कार्यक्रम है कि जहाँ हैं, जैसे हैं, जिससे भी हैं उसके घर जाते हैं, उसके घर रुकते हैं, उसके घर बात करते हैं। यह सभी नेताओं के लिए एक नज़ीर हो सकती है कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट करें ताकि लोगों की समस्याओं को समझ सकें, वहाँ के जो कल्चर है उसको समझ सकें। जब आप प्रजा की तरह जी कर देखेंगे तो प्रजा की समस्याओं को समझेंगे और फिर आप एक अच्छे जननेता हो सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।